बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन इकदामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी की जाएगी। 1 फरवरी से फिलामेंट वाले बल्ब तैयार नहीं होंगे। गैर मौसर आलात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे। मुआशी तज़कियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, काफ़ी अहम फैसले किए हैं और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इन इकदामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। कितने कारआमद होंगे ये फैसले, आपको क्या लगता है? जी देखें, इसमें एक चैलेंज ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है कितनी स्ट्रिक्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ायदे तो डेफिनेटली हैं। मैं आपको बताऊं कि आपका डेली जो एनर्जी का बिल है, डेली बिल, वो $63 मिलियन का है। और अगर आप लेट्स से एक महीना बचाते हैं तो आपको जो है रफली 1.8 बिलियन तक का जो है वो फायदा हो सकता है एनुअलाइज बेसिस पे, यानी कि सालाना बेसिस पे। तो 1 से 1.5 अरब रुपया आपका डॉलर्स आपका इनफैक्ट बच सकता है अगर आप मार्केटें प्रॉपर्ली बंद करें जो टाइम दिया गया है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 7 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए और हॉल्स जो है उसे भी आप जो है 1 घंटा पहले करें, क्योंकि इस वक्त ये जो है डेस्परेट सिचुएशन है और हमें जो है इस वक्त हर हाल में इस तरह के स्टेप्स लेने और ये बहुत जल्दी ले लेने चाहिए थे। और अब भी अगर हम ले रहे हैं तो हमें वक्त को मजीद कम करना है और साथ साथ जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये चैलेंज होगा। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली हमें काफ़ी हद तक जो है बचत हो सकती है अपने एनर्जी बिल पे जो हम इम्पोर्ट करते हैं। सही, और यकीनी तौर पर इसका बहुत फ़ायदा होगा। खुर्रम साहब, लेकिन उमूमन देखा है कि जब इस तरह के फैसले सामने आते हैं तो ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है और वो मानते नहीं हैं ऐसे फैसलों को। कितना ज़रूरी है कि ताजिर बिरादरी भी भरपूर साथ दे, सपोर्ट करे हुकूमत को इस अहम फैसले में? देखिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सब इसमें जो है अपना हिस्सा डालें तब जाके मुल्क जो है इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलेगा। क्योंकि देखिए, ताजिर बिरादरी भी उनका मेन कंसर्न क्या हो सकता है? देखें, मेन कंसर्न जो नजर आता है वो यही होता है कि कस्टमर लेट आता है। तो हम अगर दुकानें जल्दी बंद करेंगे तो कस्टमर को ये रियलाइज होगा, जिसको देखें जो बाय करना है वो तो करेगा, जिसकी जरूरत है वो पूरी करेगा। और अगर आप दुकानें जल्दी बंद करेंगे और जल्दी खोलेंगे तो कस्टमर भी ऐसा ऐसा अलाइन होगा आपके साथ कि ठीक है, क्योंकि शॉप्स जल्दी खुल रही हैं और जल्दी बंद हो रही हैं तो उसे जल्दी मार्केट में जाके जो है वो अपनी शॉपिंग करनी है, जो भी जरूरियात की चीजें लेनी है। तो मेरे ख्याल में हमें ये आदत बनानी पड़ेगी और हमें अलाइन करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम मार्केट देर तक खोली रखें सिर्फ इसलिए कि कस्टमर लेट आता है। तो उसकी भी आदत हमें चेंज करनी होगी, जिसको जो जरूरत होगी वो उस हिसाब से पूरी। वैसे भी आजकल ई कॉमर्स का दौर है और बहुत सारे लोग जो है फूड से लेकर बैठने ओढ़ने की अशिया से लेकर ऑनलाइन जो है ज्यादातर लोग जो है वो ऑर्डर करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एडॉप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ये अपनाना पड़ेगा कि आपकी दुकानें हम जल्द बंद करें। वैसे भी एज वे अप्लाई भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाइना देख लें, दूसरे ममालिक देख लें, 6:30, 7 बजे, 8 बजे और आप ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इकदाम है। मुआशी तज़कियाकार खुर्रम शहजाद साहब, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को, शुक्रिया आपका। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना के नए वेरिएंट के 5 केसेस सामने आए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची में जो है ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है XBB और XBB1। इसके 6 केसेस की तस्दीक हुई है। 3 केसेस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाके में रिपोर्ट हुए हैं, 1 शादबान होम्स में रिपोर्ट हुआ है, 1 केस तारिक रोड के इलाके में रिपोर्ट हुआ है और 1 केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिपोर्ट हुआ है। इस सिलसिले में जो महकमा सेहत के हुकाम, उनका ये कहना है कि जो 6 के 6 केसेस हैं इन तमाम की सीक्वेंसिंग की गई है, जिसमें ये बात की तस्दीक हुई कि ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, जिसमें इसमें तस्दीक हो गई है। अब इन तमाम लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मरला शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा सेहत ने यह बताया कि मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट के 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और जो आलमी इदारा सेहत है उसका ये कहना है कि ये इस हद तक खतरनाक नहीं है। जो चाइना में BF7 के जो वेरिएंट फैल रहा है ये वो नहीं है, इसलिए ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तमाम SOPs पर अमल दरामद के सिलसिले में दोबारा से गाइडलाइन जारी की जा रही है और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जा रहा है। जी खावर खान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में मौजूदगी की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान NIH का कहना है कि कुछ इलाकों में रिपोर्ट होने वाला XBB वेरिएंट पुराना है और ये ओमिक्रॉन है। पाकिस्तान में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 29 केसेस सामने आए हैं। ये कोरोना का BF7 वेरिएंट नहीं है जो हमसाया ममालिक में रिपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान में BF7 वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनके वोट्स वहाँ ज़्यादा हैं, तो जिस वक्त हम उनके साथ अच्छे होते हैं पॉलिटिकली तो हमें एक आसान प्रोग्राम मिल जाता है। जब हम उनके साथ हमारी कोई जो है रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती तो हमें एक सख्त प्रोग्राम मिलता है। मैंने जो प्रोग्राम नेगोशिएट किया था 2008 में, तो वो बड़ा आसान प्रोग्राम था। मुझे उन्होंने 5 टाइम्स उन्होंने मेरा कोटा दे दिया और फ्रैंकली उसमें मैंने $11 अरब का मैंने प्रोग्राम ले लिया और बड़े आसान शराइत पे ले लिया। अप फ्रंट 40% मुझ में मिल गया क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर में उनके साथी थे और वो हमें वो फेवर करना चाहते थे। इस दफ़ा हम उनके उसमें नहीं थे। हम कह रहे थे कि हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ेंगे, हम जो है हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, तो वो उन्होंने हमें सख्त प्रोग्राम दिया और उस प्रोग्राम के बीच में डिस्काउंट रेट जो है 100 बेसिस पॉइंट 3.2% बढ़ा दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी, गैस टैरिफ बढ़ा दिए और फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने कहा 7.6, मैंने जो बताया आपको, उन्होंने कहा इसको तुम 5.5% पे लेके आओ 1 साल में। और रेवेन्यू जो है वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 ट्रिलियन करो 1 साल में। ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? लेकिन उन्होंने क्या करो। तो उसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो 1.5% पे आ गई, आपकी इन्फ्लेशन 10.5% पे चली गई एंड सोने पे सुहागा कोविड आ गया। अब कोविड जब आया तो इमरान खान साहब ने अपने जो उन्होंने एक लीडरशिप दिखाई और हमारे हुकूमत के अंदर और हमारे जो सिंध की हुकूमत थी और बाकी भी लोग थे, वो ये कह रहे थे कि आप ये कर क्या रहे हैं, ये सिलेक्टिव लॉकडाउन जो है, स्मार्ट लॉकडाउन जो है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो दिहाड़ीदार जो है उसका क्या बनेगा मैं अगर पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करूं। जो रोज का रोज कमाता है, अपने घर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। और यहां मैं क्रेडिट दूंगा एनसीओसी जिसके चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं असद उमर साहब को, और असद उमर साहब को और उनकी टीम को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसे तरीके से कोविड को हैंडल किया। सम ऑफ द लोएस्ट कैजुअलिटीज जो है दुनिया के बीच में, और 3 इदारों ने सराहा, उसमें आप वर्ल्ड बैंक भी हैं, WHO है और उसके बाद इकोनॉमिस्ट है, सब ने तारीफ की। उन्होंने कहा ये टॉप 3 मुल्कों का जो परफॉर्मेंस है उसमें पाकिस्तान एक है। और इस वक्त इसके दौरान खान साहब, अगली स्लाइड चलें, खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने उस वक्त इन्वेस्ट करते रहे, हर उस जगह इन्वेस्ट करते रहे जिसमें एम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन के बीच में, आपकी इंडस्ट्री के बीच में, लोकल इंडस्ट्री में, इसमें वो इन्वेस्ट करते रहे। टैक्स मशीनरी को उन्होंने एक किस्म से हमारी जो टैक्स मशीनरी आपको पता है FBR के बारे में तो हम सारों के व्यूज़ हैं, उसको उन्होंने कहा कि इस तरह टैक्सेस जो हैं इकट्ठे नहीं होते, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो वो प्रोग्राम शुरू हो गए। तो अभी आप उन्होंने बताया होगा कि एनर्जी के ऊपर हमाद साहब ने कि जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स हमें पे करनी पड़ रही थी वो इसलिए कि आपने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर वो लगा दिया, उसके ऊपर मैं नहीं ज़्यादा बहस करूँगा। उसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम पे कर रहे थे तो इनफ्लोज जो थी वो 450-500 अरब की थी शुरू के बीच में, जो 2018 में 19 में, उसको मतलब 100 अरब से कम पे लेके आ गए हमाद अजहर साहब। और इस साल वो जो है उसमें मतलब हमने सर्कुलर डेट को कम कर देना था 200-300 अरब रुपए से। तो ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त। और बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम जब ग्रो किया हम उस अदवार में हमने ग्रो किया जब हमने अमेरिका के साथ उनकी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अयूब खान ने सीएटो सेंटो में हमें घुसेड़ दिया, और आपको मालूम है U2 जब गिराया गया था रूस के अंदर तो उन्होंने हमारे बड़ा बेर के ऊपर क्रॉस लगा दिया था। उन्होंने कहा अगर जंग होगी तो पहले जो जाएंगे न्यूक्लियर वेपन उनमें से एक यहां जाएगा। लेकिन वो हम लोग साथी बन गए।
اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے تھے، جب ڈالر ملتے تھے تو ہماری گروتھ ہوتی تھی۔ دوسری دفعہ ہم افغانستان کی وار میں گھس گئے۔ لاہور میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا تقریب سے خطاب آپ نے ملاحظہ